जय हिंद साथियों। आज यह वीडियो आप लोगों के लिए है। हम आज इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है जो अभी भारत के जनगणना के अनुसार बिहार में जनगणना होने वाला है। तो अभी आप लोग जो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जब इसका आप लोग वेबसाइट ओपन कीजिएगा इंटरनेट पर तो आपको इस तरह का शो करेगा। उसमें क्या है कि भारत की जनगणना 2027, ये आपका लोगो है कि 2027 के लिए जो जनगणना होने वाला है, जो रिपोर्ट सबमिट होगा भारत सरकार को बिहार में, उसके लिए क्या क्या प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि आप लोगों से जो जनगणना जो परगणक आएंगे वो कौन कौन सा सवाल आपसे पूछेंगे, क्या क्या पूछना है उनको, और आप इनके बारे में क्या जवाब देंगे। और आपको अगर अपने से यह फॉर्म भरना है, जानकारी देना है, तो उनके लिए भी एक सुविधा प्रदान किया गया बिहार सरकार के द्वारा। तो हम इसी पर आज चर्चा करेंगे और जानकारी हम देंगे कि क्या क्या सवाल आप लोगों के लिए होने वाला है, क्या और परगणक क्या आपसे सवाल पूछेंगे, आपको जवाब उसके एवज में कैसा जवाब देना है। तो ये इसी के बारे में सबसे पहले वो जो है क्या करेंगे कि घर के संबंध में प्रश्न पूछेंगे कि घर के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा कि घर जो है आपका मकान संख्या क्या है, पहले से मकान संख्या लिखा जाएगा। उसके बाद जनगणना मकान संख्या, जो सेंसस का जो नंबर होता है वो आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। घर किस फर्श का है, यानी कि घर जो आपका बना हुआ है उसका फर्श जमीन वो कैसा है, मतलब बढ़िया है या कुछ भी। घर के दीवार की सामग्री, यानी घर का जो दीवार है आपका वो किस प्रकार का है, वो एक सवाल पूछा जाएगा। फिर है कि घर के छत की सामग्री, यानी घर किसी का बना हुआ है, अधूरा है या छत है या नहीं, वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पर घर के छत की सामग्री, घर का उपयोग, घर का लोग जो है कब क्या करते हैं, घर बना के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि घर का उपयोग, अगर आप घर का उपयोग कर रहे हैं तो वो बताना है कि हाँ घर का उपयोग हो रहा है। उसके बाद घर की स्थिति, जो घर अब आपका बना हुआ कैसा स्थिति में है, अच्छा है खराब है, वो आपको यहाँ पर इस तरह का 7 प्रश्न घर के संबंध में सवाल किया जाएगा। आप अगर अपने से उसको फिलअप करना चाहते हैं तो इस डेट में जो लिखा हुआ 17/4/2026 से 1/5/2026, इसी अप्रैल महीना में 17 तारीख से लेके 1 मई तक में आपको se.census.gov.in इस पर आप अपने से जवाब दे सकते हैं इन सब प्रश्नों का, और आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर अब इसके बाद जो परगणक द्वारा है घर घर जाकर 2/5/2026 से 31/5/2026 तक इसकी जानकारी आप लोगों को देना है इनके द्वारा, परगणक द्वारा, वो खुद आपके घर आएंगे। फिर है कि जल स्वच्छता एवं ऊर्जा संबंधी विवरण है कि जो आपका पानी है, स्वच्छता है, ऊर्जा है, वो आपका किस प्रकार से आता है, उसके बारे में जानकारी देना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पानी की आवश्यकता है, पानी नहीं मिलता है, वो घर में कहाँ से उपयोग करते हैं, उनके पास बिजली व्यवस्था है कि नहीं, तो यहाँ पर उनके बारे में जो सवाल होगा उस तरह हम लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पर है कि परिवार के संबंध में प्रश्न, हम आते हैं इस पर अभी, कि परिवार के संबंध में प्रश्न और घरेलू उपकरणों की उपलब्धता। इस प्रकार से 4 खंड में बटा हुआ है। तो पहला खंड का है घर के बारे में बताना है। फिर परिवार के बारे में संबंध पूछा जा रहा है कि परिवार के बारे में, कि परिवार की संख्या, यानी आपके परिवार में जो कुल लोग हैं, कितने लोग रहते हैं, परिवार की संख्या बताना है। फिर जो है घर में कितने लोग रहते हैं, वही हो गया एक तरह से परिवार की संख्या, और घर में कितने लोग। परिवार का मतलब हो गया कि आपके परिवार में जैसे एक फैमिली है, 4 लोग अलग हैं, किन्हीं का शादी हो गया तो 4 लोग हैं अलग, तो वो एक परिवार में गिनती आता है। फिर उन्हीं को मिला के टोटल कुल लोग कितने रहते हैं, वो सवाल आपका पूछा जाएगा। अलग अलग सवाल है। परिवार के मुखिया का नाम, तो जो आपका परिवार में हेड ऑफ फैमिली होता है, परिवार का मुखिया आता है, उनका नाम पूछा जाएगा, उनका लिंग पूछा जाएगा, उनका जाति पूछा जाएगा, आप जिस जाति से हैं, SC ST OBC जो भी है, BC1 BC2, वो आपको बताना है। घर जो है आपका खुद का है या किराया पर है, ये आपको बताना पड़ेगा कि आप किराया, कहीं कुछ लोग होते हैं क्या किराया पर रहते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं अपना घर होता है, तो आपको बताना है कि आपका किराया का है या खुद का है।
घर में कितने कमरे हैं, ये भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। एक घर है तो उसमें आपका कितना कमरा है। घर में कितने विवाहित परिवार रहते हैं, आपके घर में जो सदस्य हैं, बहुत सारे का बेटकिरी का मुखिया है, पिताजी है, उनका 4 है लड़का, चारों का शादी हुआ है तो 4 परिवार हो गया विवाहित, तो आपको जवाब देना है। फिर आप अभी जो हम आपको बताएं जल स्वच्छता और ऊर्जा संबंधी विवरण, उसमें से आपको क्या बताना है कि आपका पेयजल का स्रोत यानी पीने वाला जो पानी है वो आपका स्रोत कहाँ से है। फिर पेयजल की उपलब्धता, आपको पीने वाला पानी का जो उपलब्धता है वो है कि नहीं, उसके बारे में आपको बताना है। प्रकाश का मुख्य स्रोत यानी आपके घर में लाइट उपकरण है कि नहीं, बिजली व्यवस्था है कि नहीं, शौचालय की सुलभता है कि नहीं, किस प्रकार का शौचालय है, गंदे पानी का जो है निकास आपके यहाँ है कि नहीं, नाला वगैरह जो होता है कहाँ निकास होता है, किसी के यहाँ होता है क्या, नाला का व्यवस्था नहीं है, तो आपका जो पानी गंदा पानी का बहाव है वो कहीं से कहीं होते रहता है, जल जमा होता है, रोड पर जो है लोगों को परेशानी होती है, तो उनका निकास वो आपको पूछेंगे। यानी कि शौचालय के बारे में, उसके बाद स्नान गृह यानी कि बाथरूम जो नहाने का स्थान है वो है कि नहीं, क्योंकि सरकार जो है शौचालय के लिए पैसा देती है, बाथरूम बनाने के लिए पैसा देती है 12,000 रुपया का राशि कि आप बनाए। अगर वो नहीं है तो सरकार उसके लिए फिर व्यवस्था करेगी, उनका फॉर्म भरवाया जाएगा। फिर है रसोई घर की उपलब्धता, रसोई घर है कि नहीं, रसोई घर में आपका जो कनेक्शन है मतलब वो फ्यूल ईंधन आप किस प्रकार उपयोग करते हैं, अगर वो आपका एलपीजी गैस कनेक्शन है या सिर्फ आप जलावन का उपयोग करते हैं, गांव घर में भी जलावन का उपयोग करते हैं, उसके हिसाब से लोग सरकार क्या करता है कि कोई स्कीम लाकर गरीबों को एलपीजी व्यवस्था करवाती है, रसोई गैस जो भी है आप सरकार आपको मुहैया कराती है। तो अगर वो नहीं है उनके हिसाब से आपका परिवार के मुख्य खाने का मुख्य अनाज, परिवार में जो है जो खाना पीना भरण पोषण होता है उसका मुख्य अनाज क्या खाते हैं लोग, इस तरह का सवाल आपके सामने पूछा जाएगा परगणक द्वारा। अगर खुद देना चाहते हैं तो इस तरह का सवाल है, वो आपको उसमें जानकारी देनी है और सही सही जानकारी देनी है। उससे क्या होगा, अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो आपका जो सारा डाटा अभी सरकार के पास उपलब्ध है, अगर वो मैच नहीं करता है तो आपके जो साथ जो भी व्यवस्था सरकार दी है उसमें से आपका ऑटोमेटिक कटौती हो जाएगी। क्योंकि कोई फिर है कि घरेलू उपकरणों की उपलब्धता, घरेलू उपकरण में आपको क्या क्या पूछा जाएगा वो चीज देखना है कि जैसे अभी घर में कि रेडियो टेलीविजन इंटरनेट सुविधा अभी तो हर एक घर में है भी, तो आपको बताना है। अब उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा कि आपके घर में लैपटॉप कंप्यूटर है कि नहीं है, तो नहीं बताना। फिर टेलीफोन मोबाइल फोन स्मार्टफोन, अगर अभी के घर में सबके यहाँ स्मार्टफोन है, नहीं है तो फिर मोबाइल फोन भी है तो वो बताना। टेलीफोन तो है ही नहीं लगभग। अभी साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड इस तरह का जो व्हीकल सवारी है आपके यहाँ अगर है तो आपको बताना। कार जीप वैन मोबाइल नंबर सिर्फ आपको जो है सूचना हेतु ये आपका लिया जाएगा। तो इस तरह का जो प्रश्न आपके सामने ये क्लियर करके सरकार 33 प्रश्न कुल 33 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो इस 33 प्रश्न में इसी संबंधित प्रश्न को जवाब के रूप में आपको देना है, क्योंकि यह भारत सरकार की जो पहल है जनगणना होने वाला है 2027 के लिए, उसी से रिलेटेड ये डेट दिया गया है। नोट में हम कर दिए यहाँ पर, इसमें कुल 33 प्रश्न है। ये जो धारा लगा है मतलब सेंसस एक्ट 1948 धारा 8 के तहत ये सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है। तो आप इस भारत की जनगणना के लिए भूमि सुधार विभाग जो है उसके पोर्टल पर आएंगे तो आपको ये जानकारी यहाँ पर जो इस तरह का प्रश्न है वो आप प्रश्न यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यह प्रश्न किस प्रकार से आपको देना है। वो इस तरह से जो जानकारी है आप लोगों को मुहैया कराना है और अपना सहयोग आपको परगणक को देना है, और खुद भी अपने से कर सकते हैं। और परगणक जब आएंगे तो आपको उसको सहयोग करना है ताकि सरकार के जो डाटाबेस में आपकी जानकारी है वो सही वो आपका उपलब्ध हो, ताकि कल दिन जो सरकार किसी तरह की योजना लाती है तो उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो और आप किसी योजना से वंचित न हो। इसीलिए यह किया जा रहा है। तो आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में इसमें सहयोग करके यह जानकारी देनी है सरकार को,
तो मेरा यह वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ यही था कि आप लोगों को जानकारी मिले कि भाई कौन सा जानकारी कैसे देना है, क्या प्रश्न पूछेंगे, ये मन में डाउट रहता होगा, रहेगा भी कि कैसे हम जवाब दें। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जो है कि समझ गए होंगे कि आपको क्या जानकारी देना है, कैसे देना है, और यही प्रश्न पूछा जाएगा और आप आसानी से इसको दे सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि अगर यह जानकारी किसी को मिलती है तो वो जरूर इस बात को गौर करके वो सही जानकारी प्रगणक को दे सकते हैं, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। तो यह जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर आप इसका जवाब दें। धन्यवाद।